हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उससे हुई परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसा ये टॉपिक आज हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा कि अगर आपके जमीन की तरफ, जहाँ आपकी जमीन है, जहाँ जिस भी जगह आपकी जमीन है, आपकी पुरखों की जमीन हो या फिर आपने खुद खरीदी हो, वहां पे अगर कोई सरकारी सर्वे आता है, वहां पे कागजी रूप में सर्वे के दौरान आपकी जमीन को विवादित डाल देता है, तो कैसा लगेगा। सिर्फ एक लाइन ही डालते ही आपकी जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। सोचिए कैसा लगेगा। तो ऐसा है कुछ हमारा टॉपिक आज का है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप लोगों से जल्द ये गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आप देख लेंगे तो पूरी सर्च हिस्ट्री में चेक कर लीजिए, वो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई हो, हमारे अलावा कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला टॉपिक क्या है। सरकारी सर्वे में एक लाइन बदलते ही जमीन कैसे विवादित घोषित हो जाती है। नियम 2026 का। सोचिए, आपने अभी लागत से जमीन खरीदा और सरकारी सर्वे आता है, वहां पे लिख देता है कि यह जमीन स्पष्ट रूप से विवादित में डाली जाती है। जाहिर सी बात है, परेशानी बढ़ जाएगी। आपकी जमीन जो कि आपको आपने दाखिल खारिज भी कर लिया है, अब खतौनी में नाम भी है, अंश भी सब सही है, तब भी दिक्कत। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इन्हीं बात पे आज हम चर्चा करेंगे। हमने हमेशा की तरह कुछ सवालात लेके रखे हैं पहले से ही। अगर आपको जो है इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत रहेगा मैं आपको जवाब दूंगा, और मुझे लगेगा कमेंट बॉक्स में समझाना उचित नहीं रहेगा मेरे लिए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सरकारी सर्वे क्यों सरकारी सर्वे होता क्यों है। अब हम बात करेंगे सरकारी सर्वे क्यों होता। सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी सर्वे क्यों एक्टिव होता है। सरकार हमेशा कुछ टाइमों पे, यानी हर कुछ सालों पे जो एक सरकारी सर्वे कराती है, ताकि आपके रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाए। यानी कि सरकारी रिकॉर्ड, यानी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में हर चीज अपडेटेड हो। यानी कि क्योंकि अब तो भाई नियम भी हो गया 2026 में, आपका प्रॉपर्टी आईडी भी होना चाहिए, ये सब कुछ अपडेट करते रहे की वो के साथ। तो उसमें होता है कि मान लीजिए कोई दिक्कत है, इधर उधर घस की जमीन है, क्या है, वो सब सर्वे करता रहता है, कोई कुछ छूट तो नहीं है वो सब, क्योंकि आपकी जमीन है कि नहीं वो अलग की बात है, लेकिन सरकार के अधीन कितने लैंड आते हैं, कितनी जमीनें आती हैं आपकी और उसकी, वो सबका सर्वे करता रहता है। और वो जरूरी है भी और नहीं भी, फायदा है भी और नहीं भी है, नुकसान भी है और फायदे भी है। क्या है, आगे हम जानेंगे। एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। सोचिए, एक लाइन जो कि अगर आप मौके पे नहीं मिले, मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहे हैं, अगर आप मौके पे हैं सर्वे के दौरान, ये कि सबको खबर नहीं होता कि आज जो है आपकी जमीन के दौरान हम आज सर्वे करेंगे, आपको एक नोटिस आ जाए या फिर आपको कोई बुलाहट आ जाए, ऐसा कुछ होता नहीं। सब कुछ जो है आपको सरप्राइज मिलता है, सब कुछ आपको सरप्राइज ही मिलता है। तो उसके दौरान क्या होता है, अगर आप मौके पे नहीं मिले और आपकी जो जमीन का रजिस्ट्री है वो नक्शे से मिसमैच है, यानी कि ये नक्शा है आपका, ये नक्शा हो गया, जमीन आपकी यहाँ पे है लेकिन नक्शे में यहाँ पे दिखा रही है। सोचिए, अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती वो होती है, अगर जो कि अच्छे से अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा के जमीन लेते हैं, बिना वेरिफिकेशन के जमीन लेते, उन्हीं को ये दिक्कत ज्यादा होती है। उनकी जमीन यहाँ उन्होंने रजिस्ट्री इसी करा रखी है लेकिन नक्शे में ये है, तो उस पर सीधा लिख देता है क्या, गवर्नमेंट के जो अधिकारी जो आए रहते हैं वो लिख देते हैं विवादित, संदेहास्पद, स्वामित्व,
रिकॉर्ड मिसमैच, सरकारी दावा संभव, ये सब लिख देगा और आप एक झटके में जो है परेशान। इसमें जो कोर्ट केस की संभावना बहुत ज्यादा होती है और आपको होती ही होती है। परेशानी बढ़ना ही है, आपको कोर्ट केस झेलना ही है। याद रखिएगा, इन सब खत्म होने के बाद मैं आपको जमीन लेने का सही तरीका स्वच्छ रूप से, जो कि स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाऊंगा, जो कि अगर आप उस तरीके से जमीन लेंगे, आप जो है कभी भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत परेशानी होने से पहले बच सकते हैं। आधा अपने टॉपिक की तरफ ध्यान रखिएगा। अब तो प्रॉपर्टी आईडी भी है, जिन भी लोगों ने सब तरीके से उनकी जमीन सही है, तो वो लोग अपनी जमीन को प्रॉपर्टी आईडी के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा दे। या वो समझ में नहीं आता है तो आप जो है वकील से, किसी नजदीकी वकील से समझिए, क्योंकि ये 2026 का नियम है, सबके ऊपर लागू होता है, कितनी भी पुरानी जमीन हो चाहे कितनी भी नई जमीन हो। और डिजिटल होने के बाद कि डिजिटल में क्या आएगा, वो कार्ड मिलेगा प्रॉपर्टी आईडी के तौर पे, उस पर 16 अंक का नंबर रहेगा, वही आपका सब कुछ रहेगा और उसमें आपका आधार की लिंक होगा, याद करेगा आपको। तीसरा क्या है, यह लाइन आती कैसे है? यह लाइन आती तभी है जब हमारी सर्वे के दौरान आप वहां पे आए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच कर रहे हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए इसमें मैच नहीं खा रहा है, नाम की गलती है। नाम की भी गलती हो सकती है कि लोग, मैंने बोला था कई बार, मैंने बोल चुका है मैंने आपको कि अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपके नाम सब चीज सही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो आधार कार्ड पे जो नाम है सेम वैसा ही नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए, तभी आप मालिकाना हक साबित कर पाएंगे। खतौनी भी सेम नाम होना चाहिए, जो जमीन आपने रजिस्ट्री में है वही जब जमीन और वही अंश आपका नक्शा में होना चाहिए और वही जमीन जो है आपका खतौनी में होना चाहिए। वही नामांतर के दौरान इस में दिक्कत होना लाजमी होता है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मौके पे हाजिर नहीं होते तब भी ये सब लाइन लिख दी जाती है। केस संभव है, केस तो होना ही होना है आपके ऊपर, और अवैध कब्जा भी माना जाएगा अगर ये सब दिक्कत हुआ तो। कई सालों तक लोग कब्जा कर रखे रहते हैं और मौके पे जब सर्वे आता है तो वो लोग मौके पे हाजिर नहीं होता है हो पाता है, क्योंकि वो कब्जा बस लिखा हुआ है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, सीधा जो है ये विवादित जो भी अगर लिखना है वो लाइन लिख देंगे, आप हो जाएंगे परेशान। समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग दुरुस्त करा लीजिए, क्योंकि सर्वे जल्द ही आने वाला है, क्योंकि 2026 का डिजिटलाइजेशन के दौरान सर्वे बहुत जल्द होगा, यह आपको याद रखिएगा। फरवरी में हो सकता है सर्वे होना भी चाहिए, फरवरी मार्च में सर्वे होगा और हर डॉक्यूमेंट डिजिटल किए जाएंगे नंबर के साथ। आवेदन बहुत जल्दी होगा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने वीडियो देखते आ गए और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आप कर ही दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया है, आपको करना ही करना है। ध्यान दीजिएगा, विवादित घोषित होते ही क्या होता है, जमीन खतरे में आ जाती है, आप परेशान हो जाएंगे, कोर्ट केस हो जाएगा और आप क्या क्या सुविधा जो मिलने वाली थी, ऐसे बैंक लोन, सॉरी हिंदी में लिखता हूँ ज्यादा अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि हर आदमी को ये समझ नहीं आता। मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि सभी लोग समझ में अच्छे से आए। बैंक लोन, बंद, फिर आपका उसके बाद अगर आपको जमीन बेचना होगा तो बेचना बंद, बेचना प्रतिबंध हो जाएगा, बेचने पर प्रतिबंध लग जाएगा। यानी वैसा पान जो कि आप न चबा पाएंगे न खा पाएंगे, सॉरी ना ही उसको चबा पाएंगे उस पान को, नहीं थूक पाएंगे और नहीं घोट पाएंगे, वैसा पान उस टाइम वो जमीन बन जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। पांचवा, और हाँ, इसमें नक्शा वगैरह ये पास नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कराने होंगे आपको, तो भी आप नहीं करा पाएंगे। अगर ये सब घोषित हो गया तो कोर्ट केस तो लाजमी है, जब करना ही हो ही जाएगा और आपको कोर्ट के चक्कर
काटने पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा हर चीज जो गवर्नमेंट आपको मांगेगी आपसे। तो याद रखिए आप लोग। पर पांचवी और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग यही करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होती है तो वो सुधार नहीं करवाते हैं। अगर मान लीजिए नक्शे में कोई दिक्कत है तो वो सुधार नहीं करवाते, अंश में कोई दिक्कत है तो वो सुधार नहीं करवाते, जो कि बहुत जरूरी है। लोगों का ये समझना बहुत जरूरी है कि जमीन कोई तेल नहीं है। उन कई लोगों की तो सालों की पूंजी होती है। हो सकता है आप अमीर हो, आप अमीर हो, लेकिन हर कोई एक आदमी अमीर नहीं होता है, क्योंकि अमीर आदमी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो जो कि टेंशन फ्री होता है, चलिए हटाओ, कोई दिक्कत हो तो झेल ले जाएगा उसको। लेकिन हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। कई लोग की तो सालों की कमाई होती है जमीन को खरीदना। कई लोग का सपना होता है कि अपना जमीन खरीदेंगे, खून पसीने की कमाई से अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे जो कि हमारे बाल बच्चों के लिए रहे। और लोग आप लोग गलती यही करते हैं कि आप लोग सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते हर चीजों का। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप जमीन सुरक्षित तरीके से ले पाएंगे। इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो पाएगा, या तो नहीं ना। और हाँ, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तरीका सिर्फ आपको हम बताते हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, आपको जमीन लेते हैं जब भी तो आप कुछ बातें देते आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको जमीन लेने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं। मान लीजिए अगर आप एजेंट के माध्यम से जमीन ले रहे हैं, एजेंट से, या फिर अगर आप डायरेक्ट आपके मालिक से बात है तो उससे आपको लेना है क्या, खत्म हुई जमीन का। क्योंकि अभी भी जो है नियम चालू हुआ है डिजिटलाइजेशन का, सबके पास वो कार्ड है नहीं। और अभी तो चालू है, सबका भी बहुत टाइम लगेगा आवेदन में, तो अभी तक खत्म ही चल रहा है। कोई वो कार्ड से चेक करने की नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बन जाएगा सिर्फ आधार कार्ड जैसा प्रॉपर्टी आईडी मिलेगा, उसी साथ सब कुछ चेक होगा एक क्लिक में। अभी तो खत्म से चेक होगा, खतौनिया को लेना है और सीधा जाना है आपको वकील के पास। सबसे अहम भूमिका निभाता है वकील इसमें। पहला स्टेप, आपको कोई घर के बगल वाले जो वकील हैं, आपके पड़ोस वाले, उनसे नहीं मिलना है। आपको जाना सीधा खतौनी लेकर सीधा जाना है कचहरी। कचहरी में आपको थोक के हिसाब से मिलेगा वकील। थोक मतलब कि यानी कि आपको पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, उन ऑप्शन के साथ चॉइस कीजिए। आपको जो वकील बेहतर लगेगा उस वकील को चुनना है, जो जमीन के मामला देखता हो, किसी और से नहीं। उसको आप कहिए कि भाई पहले आप सीधे उसको पैसा दीजिए, वो खतौली के साथ। कितना देना है, 500 से 1000 रुपए। और उससे कराइएगा क्या, मुआयना। वो करेगा मुआयना आपके जमीन का, और वो पूरा हिस्ट्री बताएगा। मुआयना की पूरा वेरिफिकेशन करेगा आपकी जो खतौली पे आप जो जमीन लेने वाले हैं उसके बारे में, कि उसने पैसे ले रखे हैं। अंदर रखिएगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं देना आपको। और वकील साहब को बोलिएगा भाई हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छे सिक्योर इत्मीनान से चेक कीजिएगा, कोई भी गलती छूटनी नहीं चाहिए। वो चेक करके बताएगा कि कोई केस तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, कोई परेशानी है, कोई कब्जा है, पूरी हिस्ट्री उसकी चेक करेगा। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आपको सचेत कर देगा। और आपको चेक कितने साल तक का करवाना है, पूरी हिस्ट्री उसकी 20 साल तक, तकरीबन 20 साल, यानी कि 2 फसली 20 साल तकरीबन 2 फसली के लपेट आ जाएगा। वो आपको चेक करवाना है, पूरा वगैरह बताएं आपको पूरी हिस्ट्री उसके बारे में। अगर वो जमीन में कोई दिक्कत है आपको बता दें, आप सीधा सचेत हो जाइएगा। आपको जमीन के बारे में बात ही नहीं करना है। कितना भी एजेंट आपको सस्ते में जमीन दे तो तभी बात नहीं करनी, कोई भी दिक्कत हो सकती है, वकील आपको बता देगा। या फिर फ्यूचर हो भी सकती है, वो भी आपको बता देगा। तो अगर आपको बोल देता है, वकील साहब बोल देते हैं अगर भाई से सब बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, तो आप सीधा फोन कीजिएगा उसको, एजेंट को। अगर आप एजेंट के माध्यम से है या फिर मालिक साइड बात है तो आप सीधा एजेंट को बोलेगा भाई मालिक को लेकर आ जाओ। एक अगर आपके मालिक से अच्छे से बात है तो आप सीधा मालिक को बुला लीजिए। कहाँ पे, उस जमीन के प्लॉट पे, जिस जमीन को आप खरीदने वाले हैं वहां पे लेना है आपको। क्यों क्या लेना है, आपको कब्जा लेना है। जमीन पे आपको कब्जा लेना है। ये कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए और बोल दिए आपने कि जमीन हमारी हो गई, आप मैं ऐलान पर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लेनी है चौतरफी बाउंड्री, इस तरीके से
चौतरफी बाउंड्री लेंगे आप, पूरी पक्की बाउंड्री लेनी है, जितना फुट आप उठाना चाहे वैसे। ऐसा नहीं कि जाओ कोने पत्थर गाड़ दे और बोल दे कि भाई साहब हमने तो ले लिया, नहीं। बाउंड्री लेने से ये फायदा होगा कि अगर आप मान लीजिए, कई मामलों में ये देखा गया है, किसी को भी आपत्ति होती तो वो कागजी रूप में नहीं होती है, चाहे कोई भी दिक्कत रह जाए तो वो, अगर जब आप बाउंड्री लेने जाएंगे उस वक्त वो लोग सामने आ जाएंगे, वो लोग सामने आ जाएंगे। सामने आने के दौरान आपको समझ में आ जाएगा भाई जमीन तो आपत्ति है, ये बात पे नहीं था, तो आप पीछे हो जाइएगा, जमीन लीजिएगा नहीं। जो पैसा आपने खर्च किए हैं उस एजेंट से लीजिए या फिर उस मालिक से लीजिए, वो दे भी देगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपने ले लिया कब्जा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा अभी भी मैंने पैसे का नाम नहीं लिया ना रजिस्ट्री का, ये सब उसके हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जमीन अच्छे तरीके से ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो कब्जा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको आना है सीधा, कहाँ आना है, बैंक आना है आपको, और आप करना है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्यों करना है? आरटीजीएस इसलिए करना है क्योंकि कैश आपको नहीं करना, कैश भूल जाइए, ये नंबर 2 का रास्ता होता है। नंबर 1 का इस्तेमाल कीजिए हमेशा कानूनी प्रूफ के लिए, हमेशा कानूनी रूप से आप बैंक ट्रांसफर नहीं करना, सीधा को आरटीजीएस करना है। आरटीजीएस इसलिए करना है कि जैसे मान लीजिए आप यूपीआई वगैरह करते हैं तो आप पर्पस लिख सकते हैं कि हम किस पर्पस से पेमेंट कर रहे हैं, सेम वैसा ही यहाँ भी कर सकते हैं आप। आरटीजीएस पे आप पेमेंट कर रहे हैं तो जमीन लेने के लिए कर रहे हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं पेपर पे कि जमीन लेने हेतु लिख सकते हैं। आपने ये कर दिया, एजेंट को भी देना पैसा तो पैसे ही दीजिएगा। अब आपको लेना है कहाँ जाना है, सीधा को आना है रजिस्ट्री करवाने। रजिस्ट्री में कई ऐसी सारी चीजें जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो पाए। ये रजिस्ट्री ही तय करता है कि आपका नाम क्या रहेगा, क्या सब अंश कितना है, सब ये तय करता है। याद रखेगा, लेकिन जमीन आपको मालिकाना हक साबित नहीं करता है रजिस्ट्री आपको मालिकाना हक साबित नहीं करता कि आप अब जमीन के मालिक है। वो सिर्फ एक पैसे का ट्रांजेक्शन का एक स्रोत है वो, और कुछ नहीं। तो रजिस्ट्री के दौरान आप क्या करने का है कि आप जो भी अपनी आईडी देंगे, वकील आपको जो भी आईडी लेगा, आपको उस आदमी के पास बैठना है जो आदमी वो टाइप कर रहा है रजिस्ट्री पेपर पे, खुद भी टाइप कर रहा है, आपका अंश नाम जो भी टाइप कर रहा है, आप उसके बगल में बैठ जाइए और बोल दीजिए भाई साहब मेरे आधार कार्ड में जो भी मेरा नाम है, एक एक मात्रा है, एक एक अक्षर ध्यान से भरिएगा, कोई गलती ना हो पाए। यहाँ तक कि अगर पति पत्नी पुत्री पिता जो भी है, ये सब ध्यान से भरे। यहाँ तक कि अंश जो भी अंश जो मानक आपका है जमीन की साइज का, वो भी अच्छे से ध्यान से बने, क्योंकि ये एक गलती बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, दिक्कत हो सकता है। अगर आप ऐसे कुछ गलती हो जाता है तो अब समय रहते जल्द से जल्द संशोधन करवा लीजिए, नहीं तो आप ये ध्यान देंगे तब गलती नहीं हो। रजिस्ट्री के बाद आपको कराना है क्या, नामांतरण। सबसे आखिरी रहता है प्रोसेस नामांतरण, क्योंकि नामांतरण ही तय करता है कि आप जमीन के मालिक हैं। और ये कब होता है, खतौनी के 15 से 20 दिन, खतौनी से 15-20 दिन बाद जहां बीत जाता है, ऐसे कहीं का हफ्ता, मतलब जो मेन लिमिट है वो 10 दिन का ही है। 10 दिन बाद जो है आप अपनी रजिस्ट्री पेपर लीजिए और वकील साहब के वकील के पास फिर से जाइए और उसको बोलिए भाई साहब मेरा नामांतरण के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अब आप कई मामलों में वकील पहले से अप्लाई कर दिए रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक कॉपी होती है रसीद की। अगर मान ली वो कर दिए रहेंगे, ठीक है, नहीं किए रहेंगे तो उस टाइम वो कर देंगे। और नामांतरण के लिए जब अप्लाई हो जाएगा तो आपको तकरीबन 1 हफ्ते बाद आपको ऑनलाइन खतौनी चेक करती रहनी है। अगर याद रखिएगा नामांतरण क्या होता है, आप लोग के मन में सवाल भी होगा। ऐसा प्रोसेस जो कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जो पुराने वाले मालिक होता है उसका नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसी को दाखिल खारिज प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हो जाएगा तभी आप अपने जमीन को मालिकाना हक कह सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि अगर नामांतरण के 1 हफ्ते बाद आप ऑनलाइन चेक करते रहेगा खतौनी, अगर आप चेक करते दौरान अगर आपका नाम दिखने लगागा तो आप बेफिक्र हो जाएगा, यानी खतौनी पे पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दिखने लगेगा। और एक एक अक्षर ध्यान से मिलाइएगा, अंश वगैरह सब मिलाइएगा अच्छे से, सब बेहतर, ठीक है। कोई गलती है तो आप फिर संशोधन की अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देरी अच्छी नहीं होती है। अगर इस प्रोसेस अगर आप जमीन लेंगे तो एक शुद्ध सही सरल तरीके से अब भविष्य में कोई परेशानी न होने वाला, वैसे आप बच सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके हिसाब से सरल भाषा में, शुद्ध हिंदी में आपको मैं सिर्फ एडवाइस क्या देना चाहूंगा, लिखित रूप से ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है, जब भी सरकारी सर्वे हो खुद मौके पर मौजूद रहें, पूरे कागज दिखाएं, नक्शा मिलान करवाएं, रिपोर्ट की कॉपी जरूरी है। याद रखिएगा, जब भी सर्वे हो रहा है सब चीज आप खुद करवाइए और मौके पर हाजिर रहिए, और सर्वे का एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक गलत लाइन पूरी जमीन को विवाद में डाल सकती है। याद रखिए, आज जमीन कागज से नहीं, सरकारी रिकॉर्ड की एक लाइन से सुरक्षित या असुरक्षित होती है। बिल्कुल, अगर ये शब्द आ गए तो भाई साहब हो गए परेशानी। अब आप 10 से 20 साल तक केस झेलते रहेंगे। अंत में यही कहना चाहिए कि आप जो है जब भी जमीन लीजिए, हर इस तरीकों को जो मैंने तरीका बताया इसको आप फॉलो कीजिए, आपको कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बशर्ते हर चीज आपको सुनिश्चित करनी है, कौन से तरीके कब कहाँ कैसे आपको प्रयोग करने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यही कहना चाहें कि अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी कीजिए जो लोग जमीन लेने वाले हैं या वो ले चुके हैं। क्या पता वो भी इन परेशानी से जूझ रहे हों। आपका एक शेयर उन लोगों की मदद कर सकता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, आपकी कोई भी दिक्कत हो, कैसी परेशानी हो जो वकील नहीं बताता है, आप समाधान ढूंढते रहते हैं पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में, आपको हम उसका समाधान बताएंगे, आपको हम जवाब देंगे। अगर हमें लगेगा कि आपका जो आपने जो कमेंट किया है वो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में जवाब देने से आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।